Hello बच्चों, let's read the question. Question says adjoining figure shows two blocks A and B pushed against the wall with a force F. The wall is smooth but the surfaces in contact of A and B are rough. Which of the following is true for the system of blocks to be at rest against the wall? Four options given here. We just have to find out the solution. So बच्चों हम solution में बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की तो ध्यान रखिए F की अगर हम बात करें यानी कि फोर्स की बात करें तो F इज इक्वल टू आपको मिलता है mg के बराबर। अब अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि यहाँ पे जो वैल्यूज लग रही हैं यानी कि जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा होगा जो वॉल इस पे लगाएगी। अब मास A और मास B की वजह से यानी इन दोनों की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा MA प्लस MB इंटू G यानी कि mg के बराबर यहाँ पे एक्ट करेगा। लेकिन अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या है कि A और B सिस्टम्स जो हैं कोई भी अपवर्ड फोर्स इस पे नहीं लग रहा है टू बैलेंस द वेट। मैं इसको लिख देता हूं for system A and B together। अब A और B टुगेदर हैं तो मासेस क्या हो जाएंगे बच्चों MA प्लस MB। इस दोनों मास को बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो मैं लिख देता हूं देयर इज नो upward force to balance the weight कोई भी वेट को बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं लग रहा है। सो क्या होगा कि जब बैलेंस करने के लिए नहीं लग रहा है और सिस्टम रेस्ट पे है तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इसके लिए क्या होता कि इसके लिए फोर्स जो है वो उसके बराबर लगता। तो ऑप्शन जो 4 है वो क्या होगा, सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें F शुड बी मोर देन द वेट ऑफ A एंड B, फोर्स जो होगा वो A और B से ज्यादा लगे तो बेटा हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी इसको बैलेंस करने की तीनों ही कंडीशन में। तो बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। तो फोर्थ वाला जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।